अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोगों ने अभी तक HTML के अंदर काफ़ी कुछ देख लिया है, जिसके अंदर आपको मालूम है टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा कि टेक्स्ट को हमने किस तरह से बोल्ड करना है, रिसाइज़ करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है। इसी तरह हमने हाइपरलिंक बनाना सीखा है, इमेज लगाना सीखा, इमेज को हाइपरलिंक बनाना सीखा। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि हमने अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को टेबल की फॉर्म में किस तरह से शो करवाना है। टेबल के अंदर शो करवाने का जो एक मेन फ़ायदा है, मेन बेनिफिट या एडवांटेज है, वो ये कि आपका जो डाटा है वो एक आप कह सकते हैं कि एक एरिया के अंदर रहेगा। आपको शो मतलब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप एक साइड पे रखें, लेफ़्ट पे रखें या उस पे फिर स्पेस दें। स्पेस देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक चीज़ टेबल के अंदर आराम से इजीली लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टेबल को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। क्लास इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया HTML के हम टेबल का बनाना देखेंगे कि हम टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि टेबल का टैग लगाना ज़रूरी है। टेबल के टैग में हम और एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम टेबल ही लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले टेबल रो क्रिएट करनी है। टेबल रो क्रिएट करने के बाद हम TR, ठीक है, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि टेबल हेडिंग के अंदर क्लास 1 लिखते हैं और इस टेबल हेडिंग को हम क्लोज़ कर देते हैं। और इसी तरह टेबल हेडिंग फिर दोबारा और क्लास 2 कर देते हैं। तो इस तरह से हम जाके टेबल हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने कंट्रोल सेव कर दिया है, यानी कि कंट्रोल S प्रेस कर दिया ताकि सेव का पता चल सके, सेव हो सके, सॉरी। तो अभी हम इसे रीलोड करके देख लेते हैं, क्लास 1 और क्लास 2, लेकिन अभी हमारे पास इसका वो नहीं आया, बॉर्डर का नहीं पता चल रहा। तो हम इसके अंदर बॉर्डर लिख लेते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1, यानी कि 1 बॉर्डर, और इसे ये आपके सामने बॉर्डर भी आ गया। तो इस तरह से हम टेबल हेडिंग बना सकते हैं। अब इसी के अंदर फ़र्ज़ किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डाटा भी रखूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और TR बनाऊँगा, यानी कि टेबल रो एक और क्रिएट करूँगा, TR, और टेबल रो के अंदर मैं क्रिएट करूँगा टेबल डाटा। इसके अंदर फ़र्ज़ किया मैथ कर दिया मैंने, और TD बंद, मतलब इसे क्लोज़ कर दिया टैग को। ये दोनों हो गए। और इस तरह से एक और बना रहा हूँ, इधर मैं कंप्यूटर कर देता हूँ। इसी तरह से इसे मैं अब ओपन करके देखता हूँ कि क्या बनता है। अब आप देख सकते हैं कि हेडिंग जो थी वो थोड़ी सी बोल्ड थी, और फिर मैंने मैथ कर दिया, मैंने कंप्यूटर कर दिया। तो इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं BG कलर चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने एक एट्रीब्यूट इसका BG कलर भी पढ़ा था। तो उसको मैं कहता हूँ कि रेड हो जाए, BG कलर। तो ये करके देखते हैं, ये रेड हो गया। फ़िलहाल इसकी हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर अब मैं ये चाहूँ कि मैंने इसके और टैग्स बनाने, लेट्स सपोज कि मैं और रोज़ या कॉलम बनाने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसे ना फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं इधर TR को क्लोज़ करना भूल गया था, तो इस टैग को भी आपने क्लोज़ लाजमी करना है, ताकि आपका जो अगला टैग होगा वो इजीली कोई इशू नहीं होगा उसमें, वरना कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है तो आपका जो वेब पेज है वो उस तरह से शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे ओपन करके देखता हूँ, तो हमारे सामने ये अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लास 1, क्लास 2। इसी तरह मैं विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ,
टेबल की, वो लेकिन आप लोग खुद करके देखेंगे, आप लोगों ने खुद समझना है कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी और हमने चीज़ें देखी थी, फ़र्ज़ किया कि मैं ये चाहता हूँ कि अलाइनमेंट इसको है अलाइन, तो मैं कहता हूँ कि इसको राइट कर दें, तो देखते हैं ये क्या होता है। ये देखें अलाइनमेंट राइट हो गई। अभी इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, कंप्यूटर पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अलाइन इक्वल टू राइट, ये कंप्यूटर इस तरह से हो गया। अगर मैं इसे सेंटर करना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि ये सेंटर हो जाए, तो ये सेंटर हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटर हो गया। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहेंगे। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है टेबल्स का। इसके अंदर आप इमेजेस भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप एक रो भी बना सकते हैं, 2, 10, 20 जितनी भी रोज़ आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू की वाली बात नहीं है, ये इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को, उसमें ये था कि अलाइनमेंट का भी कर लिया। अब आप लोगों का टास्क ये है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने इसके अंदर टेबल के बैकग्राउंड पे कलर हमने चेंज करके देख लिया, आप लोगों ने इमेज लगानी है खुद। तो इमेज किस तरह से लगा सकते हैं वो आपने खुद लगाना है। लेकिन एक और चीज़, एक और एट्रीब्यूट जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था वो ये है कि विड्थ को हमने कम ज़्यादा करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास ये टेबल है, इसका हमने विड्थ चेंज करनी है। तो हमारे पास कंप्यूटर का जो वो होगा, जो डाटा है या उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है या टेक्स्ट है जो भी है, उसका हमने फ़र्ज़ किया कि चेंज करना है विड्थ को। तो अब जब हम करेंगे 300, तो ये 300 आप देख लें कि ये इतना ही चौड़ा हो गया। देखें, अब आप एक चीज़ देखी होगी, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे पास जो डाटा है जितना भी है उसके अंदर हम लोगों ने जब मैथ लिखा तो मैंने उसका क्या किया, जब मैंने इसका वो किया मैथ लिखा तो मैंने इसको अलाइन राइट कर दिया, जबकि मैंने फ़िज़िक्स में लेफ़्ट रहने दिया। यानी कि अब मैंने एट्रीब्यूट नहीं लगाया। एट्रीब्यूट अगर आप यहाँ पे आके देखें, मैंने फ़िज़िक्स के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया, जबकि मैंने अलाइनमेंट के अंदर मैथ के अंदर राइट किया हुआ है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो बिल्ट इन या डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट आ रही है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने, आपने देखा होगा, मिड कर दिया, मतलब दरमियान में कर दिया, इसमें लेफ़्ट ही है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करके देख लिए कि किस तरह से विड्थ को चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको फ़र्ज़ किया 500 कर दूंगा, तो ये 500 के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। आप जितना मतलब आप करना चाहें, इसके अंदर डाटा ऐड करना चाहें, इसको अगर हमने बॉर्डर को चेंज करना है, बॉर्डर फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ बॉर्डर साइज़ जो है वो 3 हो जाए, तो ये कितना बन जाएगा, ये थोड़ा सा और मोटा हो गया। इस तरह से ये बोल्ड होता जाएगा। अब मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो ये इसी हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा और ये बोल्ड होता जाएगा। तो ये इस तरह से आप टेबल के साइज़ को कर सकते हैं चेंज। अब आपका जो टास्क है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आपने इस लेक्चर्स के बाद टेबल बनाना है। टेबल क्रिएट करने के बाद आपने जो बैकग्राउंड इमेज है, जिस तरह हमने रेड यहाँ पे चेंज किया है, इस तरह कुछ और भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले एट्रीब्यूट बता चुका हूँ। उसका एट्रीब्यूट आपको अगर नहीं मिलता तो आप W3 स्कूल से आप जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर के अंदर वो एट्रीब्यूट बता दी है जिससे इमेज चेंज होती है। तो आपने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, और आप लोग इसको अब क्रिएट खुद से करेंगे और अपना वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब वेब पेजेस बनाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही है, और
आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम HTML को और आगे लेके जाएंगे और इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक अच्छा अट्रैक्टिव जो है वेब पेज को क्रिएट कर सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, अपनी बायोग्राफी बना सकें, इस तरह से आप कर सकें।